यानी ये टेबल होगी हमारी। ये वाली टेबल होगी हमारी। तो हमारा जो मूलानुपाती सूत्र बना, मूलानुपाती सूत्र बना होना C5H10। ये बना। वो क्या कहा था उसने? वो कह रहा था यौगिक का अणुभार जो है वो 86 है। यौगिक का अणुभार क्या है? 86 है। तो सरल सूत्र भार निकाल लो पहले। अणुभार दे रखा उसने, सरल सूत्र भार या मूलानुपाती सूत्र भार। मूलानुपाती सूत्र भार जो आया है वो हमारा 86 आया। और अणु भार भी कह रहा है वो कितना है? अणु भार भी 86 कह रहा है। अणु भार बराबर कितना कह रहा है? 86। तो n बराबर अणु भार बटे मूलानुपाती सूत्र भार। मूलानुपाती सूत्र भार सही है। बराबर कितना हो गया? 86/86 बराबर का 1। तो अणु सूत्र बराबर कितना हो गया? अणु सूत्र बराबर C5H10O का 1 बराबर, क्योंकि n आता है यहाँ पे, क्या आता है? n, और n हमने कितना निकाला? 1। तो इसलिए आ गया ये वाला। ये हो गया C5H10O। ये तो आ गया हमारा अणु सूत्र। ये तो हम समझ गए कि हमारा ये अणु सूत्र ये है। फिर वो कह रहा है आगे संरचना सूत्र, यानी उसका संरचना सूत्र बताइए। क्या कह रहा है वो? कि उसका संरचना सूत्र बताइए। ठीक है। उसके लिए वो क्या कह रहा है? यह टॉलन अभिकर्मक को अवचयित नहीं करता। ये जो अणुसूत्र है वो टॉलन अभिकर्मक को अवचयित नहीं करता। इसका मतलब क्या है? ये जब टॉलन अभिकर्मक को अवचयित नहीं करता, जब टॉलन अभिकर्मक को अवचयित नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो एल्डिहाइड नहीं है। ये तो निश्चित कंफर्म हो गया। ये कंफर्म हो गया कि वो एल्डिहाइड नहीं है। टॉलन अभिकर्मक को अवचयित नहीं करता, अर्थात वो टॉलन अभिकर्मक से क्रिया नहीं करता है। सही है। इसलिए वो एल्डिहाइड तो है। ठीक, ये कंफर्म हो गया। फिर वो कहता है लेकिन वो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ योग उत्पाद देता है। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ योग उत्पाद देता है। इसका मतलब वो कीटोन है। देता तो एल्डिहाइड भी है, उसके साथ योग, लेकिन वो टॉलन अभिकर्मक से क्रिया नहीं कर रहा, तो इसका मतलब एल्डिहाइड तो है नहीं। तो जब वो योग क्रिया कर रहा है तो इसका मतलब वो कीटोन है। ठीक। और धनात्मक आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है। अब यहां समझो, यानी वो आयोडोफॉर्म परीक्षण दे रहा है, अर्थात वो कीटोन है। ये तो बदल लिया कि हमें वो कीटोन है। देखो दोबारा बताता हूं। वो कह रहा है कि वो, यानी जो हमारा C5H10O है वो टॉलन अभिकर्मक से, टॉलन रीजन, नो रिएक्शन नहीं करता, क्रिया नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये टॉलन अभिकर्मक से क्रिया नहीं कर रहा, टॉलन अभिकर्मक से क्रिया नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये एल्डिहाइड नहीं है। सो इट नॉट एल्डिहाइड।
एल्डिहाइड, ठीक है। बट वो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ योग अभिक्रिया देता है। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ योग अभिक्रिया देता है, यानी C4H10CO प्लस HSO3Na, तो ये हो गया C4H10COH और ये हो गया हमारा SO3Na, ठीक है। तो it is कीटोन, सही है। अब वो क्या कह रहा है, कि आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है, तो ये तो पता चल गया कि वो एल्डिहाइड नहीं है, कीटोन है। यहां से वो कीटोन है ये कंपाउंड जो हमारा, लेकिन वो आयोडोफॉर्म परीक्षण देता, इसका मतलब उसमें 2 ओन है, मेथिल कीटोन है वो। इसका मतलब ये क्या है, कि ये वाली कंडीशन हो गई। बाकी यदि ये वाला समूह है, ये वाला समूह है, सही है, ठीक। यानी इसकी जो कंडीशन है ये 4 है, नहीं, ये कंडीशन है, क्योंकि आयोडोफॉर्म परीक्षण देगा ये क्या कह रहा है, आयोडो परीक्षण फॉर्म दे रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि जो आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है, जो कीटोन कौन सा कीटोन देता है आयोडोफॉर्म परीक्षण, जो 2 ओन हो, अर्थात जो मैथिल कीटोन हो। फिर वो ये भी कह रहा है आगे क्या कह रहा है कि प्रबल ऑक्सीकरण पर एथेनोइक और प्रोपेनोइक अम्ल देता है। प्रबल ऑक्सीकरण पर एथेनोइक और प्रोपेनोइक अम्ल देता है। सॉरी, ये 5 है ना, हमारा 5 है। एथेनोइक और प्रोपेनोइक अम्ल देता है, 5 है ये, एक ही होगा, ठीक है। तो जब कीटोन का ऑक्सीकरण होता है तो मिक्सचर प्राप्त होता है, वो इस कंडीशन का होता है, यानी जो एसिड प्राप्त होंगे, ठीक है, वो इस प्रकार के प्राप्त होंगे। प्रोपेनोइक ये 3 वाला इधर को और 2 वाला इधर को, ऑक्सीडेशन का, यानी CH3 COOH प्लस CH3 CH2 CH, यानी A, अर्थात जो कंपाउंड है हमारा वो ये, हमारा जो कंपाउंड वो ये कंडीशन, तो ये ठीक। ओके, मतलब तो मैंने बाकी वो आपको बता रखा है, मैंने। ये लगभग हमारा चैप्टर जो फिनिश हो गया, ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। देखते हैं आगे, चलो आगे देखते हैं, अगला चैप्टर में खोल देते हैं। अगला जो हमारा चैप्टर है वो है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक।
इसमें पहले हम एमीन पढ़ेंगे। एमीन क्या पढ़ेंगे? इसमें हम क्या पढ़ेंगे? एमीन। एमीन हम पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत आसान सी बात है, बहुत ही आसान बात है। अमोनिया के एल्किल डेरिवेटिव, अमोनिया के एल्किल डेरिवेटिव, सही है, एल्किल डेरिवेटिव क्या कहलाते हैं? एमीन। यानी ये था NH3, इसको हटा दिया मैंने RNH2, यानी एक हाइड्रोजन को हटा के क्या लगा दिया? एल्किल। एक हाइड्रोजन को हटा दिया, अब दूसरा भी हटा दूं तो क्या हो गया? ये भी एल्किल हो गया, और अब के एक और हटा दूं R, ठीक है। अर्थात मैंने बताया था एल्किल डेरिवेटिव, ठीक है, एल्किल डेरिवेटिव, सही है। तो एल्किल डेरिवेटिव क्या कहलाते हैं? एमीन। अब ये अलग अलग है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। एमीन हो गई है प्राइमरी, जिसमें NH2 ग्रुप हो, जिसमें NH2 ग्रुप हो वो प्राइमरी। जिसमें NH ग्रुप हो अर्थात दो एल्किल जुड़े हो, उस पर दो एल्किल जुड़े हो और NH ग्रुप हो वो सेकेंडरी। और जिस पर तीन एल्किल ग्रुप जुड़े हो वो टर्सरी। एमीन कहलाते हैं, ठीक है, ओके।